आज का वीडियो उस जहर के खिलाफ है जो माइक पकड़कर खुलेआम बोला जा रहा है। जब मंच से कहा जाए कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर टिप्पणी करते हुए यह महिला कह रही हो, अगर वो तुम्हारे 2 लोगों को मारते हैं तो शांति के लिए बदले में 100 लोगों को मार डालो। यही इसके कहने का असली मतलब है। अगर वो आपके 2 लोगों को आपके दीपू चंद्र दास को आप उनके 100 लोगों को करोगे तब जाकर शांति आएगी। आखिर बांग्लादेश का नैरेटिव यहां क्यों चलाया जा रहा है? जो बांग्लादेश में हुआ दुखद है, लेकिन सवाल सरकार से पूछो कि बांग्लादेश से हमारी सरकार ने क्या बातचीत की हिंदुओं की सुरक्षा के लिए? लेकिन नहीं, धमकाया यहां के मुसलमानों को जाएगा, 100 लोगों को मारो, हम इनको भारत में और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं को ही मार, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी लड़कियों को निशाना बनाओ, उनकी इतनी फसल बढ़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनके हरामखोरों के 100 को भगाओगे तो जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल बढ़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। यानी मुस्लिमों के खिलाफ ये जेनोसाइड का खुला ऐलान है, देश में गृह युद्ध कराने की साजिश है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसने कहा, सवाल ये है क्या अब भारत में जहर फैलाना न्यू नॉर्मल हो चुका है? दावा है उत्तर प्रदेश के एक हिंदू सम्मेलन में यह महिला खुले मंच से पूरे एक समुदाय के खिलाफ सामूहिक हिंसा का आह्वान करती है। ये कोई फुसफुसाहट नहीं थी, ये माइक पर भीड़ के सामने तालियों के बीच कहा गया। और सबसे खतरनाक बात, कोई रोकने वाला नहीं। मैं इसका नाम अपने जुबान से भी नहीं लेना चाहती हूं, क्योंकि ऐसी नफरती महिला की वैल्यू क्यों बढ़ाई जाए? 100 लोगों को मारने की बात, ये बदले की बात नहीं, नरसंहार का ऐलान है। लड़कियों को निशाना बनाओ, ये धर्म नहीं दरिंदगी है। उनकी फसल बढ़ी हुई है, थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ये धर्म को बचाने की बात नहीं है, पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमला है। ये शब्द नहीं है, ये क्राइम रिकॉर्ड है। क्योंकि भारत भीड़ से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। आर्टिकल 14 बराबरी, इक्वालिटी, आर्टिकल 15 भेदभाव पर रोक, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। मंच से बोला गया हर शब्द इन तीनों मूल अधिकारों को कुचल रहा है। जो ऐसा बोलता है वो किसी धर्म का रक्षक हो ही नहीं सकता, वो संविधान का दुश्मन है। और ये पहली बार नहीं है, हर बार यही पैटर्न दिखाई देता है। जहर फैलाओ, डराओ, भीड़ को भड़काओ। और याद रखिए, ऐसी नफरती चिंटू मंच से कुछ भी बोलकर चली जाती हैं, लेकिन आग आपके घर में लगती है, आपके मोहल्ले में लगती है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में मरता हमेशा गरीब है। औरतों को टारगेट बनाने की सोच किसी भी समाज की सबसे कायर सोच होती है। बेटी किसी की भी हो, हिंदू या मुसलमान की, किसी भी धर्म की महिलाओं पर हमला पूरे समाज पर हमला है। अब मेरे कुछ सवाल हैं योगी आदित्यनाथ सरकार से, जो सुशासन का दावा करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा है, ये आपके राज्य का ही वीडियो है। तो योगी जी जरा बताइए ना, इस सम्मेलन के आयोजक कौन थे? प्रशासन कहां था? क्या अब तक इस नफरती महिला पर कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया? सोचिए, अगर यही बात कोई मुस्लिम कह देता तो क्या अब भी कानून की पहुंच से दूर होता वो? पैटर्न तो कहता है शायद नहीं। क्या अब तक इस महिला पर यूएपीए के तहत एक्शन हुआ? शायद नहीं। योगी जी, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह वीडियो आपके राज्य का है। अगर यह दावा सही है तो योगी जी जरा ये बताइए ना कि धर्म देखते ही कानून क्यों चुप हो जाता है? जो आज तालियां बजा रहे हैं, कल वही नफरत को पालतू समझने की गलती करेगा। लेकिन नफरत सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। मंच से नरसंहार की धमकी, क्या यही नया भारत है? प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, इसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया यूपी पुलिस? ये मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात करती है और फिर भी आजाद घूम रही है। ये यूएपीए का साफ मामला है, साफ दिखाई दे रहा है। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को यह पक्का करना चाहिए कि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बिहार की रहने वाली एक और नफरती चिंटू को जरा अब देख लीजिए। हम हैं बिहार से, और बिहार के भागलपुर में एक सदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी, और वहां बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। ये 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। गोभी वो
किसी से छुपी नहीं है। कश्मीर में क्या हुआ सब अवगत है। तो देखा आपने, खुले मंच से कह रही है। भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और गंगा मैया की सौगंध बहती हुई गंगा में एक भी हिंदू की लाश नहीं थी। आज फिर वही 15 मिनट मांग रही है। यानी एक समुदाय के खिलाफ नफरत, नफरत, सिर्फ नफरत। ये वीडियो जो अभी दिखाया पुराना हो सकता है, लेकिन पैटर्न हर बार वही, नफरत नफरत, जहर जहर, पैटर्न हर बार सेम देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको दिखाया। लेकिन भारत की पहचान नरसंहार से नहीं, संविधान से है। धर्म से प्यार करो, लेकिन नफरत से इनकार करो। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि चुप रहना भी अब अपराध ही है। और कहीं से भी चुप रहना तो निष्पक्षता नहीं कहलाएगी। सत्यमेव जयते।